हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का अधिक मास के इन सुंदर पवित्र पौराणिक कथा श्रृंखला के अंदर। पुरुषोत्तम मास के अंदर एक सुवर्ण अवसर मिला है, पकड़ लीजिए इसे और भगवान के चरण कमलों को थाम कर अधिक से अधिक उनकी प्रिय और शुद्ध प्रेमा भक्ति में संलग्न हो जाइए। और इसी उद्देश्य से प्रतिदिन प्रातः काल में हम इसी चैनल पर भगवान श्री हरि का गुणगान गाती हुई इस पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को दर्शाती हुई पौराणिक कथाओं को सुन रहे हैं। तो चलिए हमारी इसी कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज की अधिक मास व्रत कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। इस कथा की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि राजा दृढ़ धनवा के पास महर्षि वाल्मीकि आते हैं और महर्षि वाल्मीकि राजा की चिंता को देखकर उनके पूर्व जन्म की कथा का वृत्तांत सुना रहे हैं। और उसी में बताते हैं कि पिछले जन्म में वे सुदेवा नामक ब्राह्मण थे जिन्होंने भगवान श्री हरि की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया था। भगवान के साक्षात दर्शन करते हुए सुदेव ब्राह्मण गदगद वाणी में भगवान श्री हरि की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे देवताओं के देवता, त्रिलोकी को अभय देने वाले प्रभु, सबके ईश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं दुखी दीन आपका भक्त हूँ। आप सबके बांधव हैं, मेरी आप उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? हे प्रभु, हे कृपा निधान, मुझ पर करुणा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। ब्राह्मण सुदेव ने जब भगवान की इस प्रकार स्तुति की तो मेघ के समान गंभीर वाणी में भगवान श्री हरि ने कहा, हे बुद्धिमान तपस्वी पुत्र, तुमने भली भांति तपस्या की है। तुम जो मुझसे चाहते हो वो कहो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तब सुदेव ब्राह्मण ने कहा, हे दीनबंधु, हे दया निधान, कृपया आप मुझे एक आदर्श और सुपुत्र प्रदान करें। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर श्री हरि ने कहा, हे ब्राह्मण, ब्रह्मा ने तुम्हें पुत्र सुख से वंचित रखा है, इसलिए पुत्र को छोड़कर तुम और कोई भी वस्तु मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। श्री हरि के वचन सुनकर कटे हुए पेड़ की तरह वो ब्राह्मण नीचे गिर गया। सुदेव ब्राह्मण की पत्नी अपने पति की पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी होती ना देखकर और धरती पर उसे गिरा हुआ जानकर अत्यंत कठोरतापूर्वक रुदन करने लगी। बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण करके अपने गिरे हुए पति से कहने लगी, हे नाथ, उठिए, क्या मेरा वचन भूल गए? विधाता ने जो भाग्य में सुख और दुख लिख दिया है, अपने कर्मों के अनुसार उसे मनुष्य भोगता ही है। हे पतिदेव, पुत्र की अभिलाषा और उससे उत्पन्न विषाद को छोड़कर उठ जाइए। श्री हरि से संबंध जोड़कर भक्ति का आश्रय लीजिए। जब ब्राह्मण पत्नी इस प्रकार कह ही रही थी तब गरुड़ जी को भी अत्यंत दुख हुआ। कांपते हुए भगवान से वे कहने लगे, हे श्री हरि, देखिए तो ब्राह्मण इस शोक समुद्र में डूब रही है और ब्राह्मण आंसू बहाता हुआ दुखी हो रहा है। हे दीन बंधु, दया के समुद्र, आज आपकी वो दया कहाँ चली गई जो भक्तों पर बरसती है? आपकी सेवा का फल सभी को अवश्य प्राप्त होता है, फिर इस ब्राह्मण की पुत्र कामना पूर्ण करने में आपको क्या आपत्ति हो रही है? हे प्रभु, जो दानी व्यक्ति हाथी दे देता है वो अंकुश देने में क्यों दुखी हो जाएगा? हे प्रभु, इस प्रकार तो आज से कोई भी आपके चरणों की सेवा नहीं करेगा। अगर इसे पुत्र ना दिया तो आपकी महिमा नष्ट हो जाएगी, इसलिए हे प्रभु, इसे एक पुत्र अवश्य दे दीजिए। भक्त सुदामा आपकी आराधना से पूर्ण सुखी बन गए थे। आपकी कृपा से ही गुरु सांदीपनि को मरे हुए पुत्र की पुनः प्राप्ति हुई थी। हे प्रभु, ये पति पत्नी पुत्र की इच्छा से ही आपकी शरण में आए हैं, आप उनका उद्धार कीजिए। गरुड़ जी के ऐसे वचन सुनकर नारायण ने कहा, हे पक्षियों में श्रेष्ठ, तुम ही इन्हें एक पुत्र होने का वरदान दे दो। भगवान नारायण के वचन सुनकर गरुड़ जी ने उन ब्राह्मण दंपति के सामने आखिर जाकर क्या कहा वो हम सुनेंगे हमारी इसी अधिक मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में कल प्रातःकाल। क्या आप जानते हैं पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भक्ति भी कई गुना फल देती है, लेकिन अगर नियम सही ना हो तो इतने दुर्लभ महीने का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। और ये पवित्र अधिक मास अब अगले 3 साल बाद आएगा, इसलिए हम लाए हैं एक संपूर्ण अधिक मास गाइड ई बुक, जिसमें आपको मिलेगा हर नियम, हर कथा, व्रत विधि, मंत्र और कंप्लीट गाइडेंस। अभी तुरंत अपनी ई बुक प्राप्त करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अब हम सुनते हैं इसी अधिक मास में सुनी जाने वाली एक और सुंदर पौराणिक कथा।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी मासों में पुरुषोत्तम मास उन्हें सबसे अधिक प्रिय है और इस पुरुषोत्तम मास में यदि कोई व्यक्ति अल्प मात्रा में भी आध्यात्मिक कार्य करता है तो उसे उसका अनेक गुना अधिक फल प्राप्त होता है। और इसी पुरुषोत्तम मास के विशेष समय में अगर आप प्रतिदिन हमारे द्वारा सुनाई गई इन श्रीमद् भागवतम कथाओं का श्रवण कर रहे हैं तो आप निश्चित ही सौभाग्यशाली हैं और आप पर भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि हरि कथा सुनने का अवसर भी सबको नहीं मिलता। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और चलिए आज की कथा यात्रा का आरंभ करते हैं। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि श्राद्ध देव मनु के पुत्र सुद्युम्न जब वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लेते हैं तो श्राद्ध देव मनु अब अधिक पुत्र प्राप्त करने के विषय में सोचते हैं और इस कार्य हेतु तपस्या करने के लिए वे यमुना नदी के तट पर 100 वर्षों तक तपस्या करते हैं। उनकी भक्ति और तपस्या से भगवान प्रसन्न होते हैं और उन्हें उनके ही समान 10 पुत्र प्राप्त होते हैं। श्राद्ध देव मनु के ये सभी पुत्र अत्यंत पराक्रमी और विनम्र थे। उनमें से एक पुत्र का नाम था पृषद्र और उसे कुलगुरु वशिष्ठ ऋषि द्वारा एक विशेष कार्य सौंपा गया था। ये कार्य था उसके राज्य में गायों की रक्षा करना। अपने गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए पृषद्र प्रतिदिन पूरी रात हाथ में तलवार लेकर वीरासन में बैठता और जंगली पशुओं से गायों की रक्षा करता था। अब एक दिन क्या हुआ कि पृषद्र गायों की रक्षा करने के लिए सज्ज था। उस रात को भारी वर्षा हो रही थी। चारों ओर बादलों का साम्राज्य फैला हुआ था। घनघोर अंधेरा तो ऐसा था कि स्वयं को देखना भी मुश्किल लग रहा था। इसी अंधेरे का लाभ उठाकर एक बाघ गौशाला में प्रवेश कर गया। जैसे ही वहाँ सो रही गायों ने इस बाघ को देखा तो वे अत्यंत भयभीत होकर चारों दिशाओं में दौड़ने लगी। अब गायों की संख्या इतनी सारी थी कि इनमें से किसी भी एक को पकड़ना उस बाघ के लिए मुश्किल नहीं था। इसलिए उसने एक गाय को दबोच लिया। वो गाय जोर जोर से चीखने लगी। गायों की चित्कार सुनकर पृषद्र तुरंत आवाज की दिशा में दौड़ा। उसने अपनी धारदार तलवार निकाली और एक ही झटके में सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से उस अंधेरे में पृषद्र नहीं देख पाया कि उसने जिस सिर को काटा था वह बाघ का नहीं अपितु गाय का था। हालांकि इस प्रहार से बाघ का भी कान कट गया था, इसलिए वो भी भयभीत होकर वहां से चला गया। कुछ समय बाद जब पृषद्र ने ध्यान से देखा तो उसके हाथों से बाघ के बजाय एक गाय की हत्या हो गई थी। ये देखकर उसके दुख और निराशा का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत अपने गुरु के पास जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। हालांकि पृषद्र द्वारा हुई ये भूल पूर्ण रूप से अनजाने में हुई थी, लेकिन फिर भी एक गाय का वध करने के कारण ऋषि वशिष्ठ उस पर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने पृषद्र को श्राप देते हुए कहा, तम शशाप कुलाचार्यः कृताग समकामतः न क्षत्र बंधु शूद्र त्वं कर्मणा भविता मुना। हे पृषद्र, इस गाय की हत्या के कारण तुम अगले जन्म में क्षत्रिय परिवार में नहीं अपितु शूद्रों के परिवार में जन्म लोगे। पृषद्र ने भी अत्यंत विनम्रता पूर्वक अपने गुरु के इस श्राप को स्वीकार कर लिया। उसके बाद उन्होंने अपनी इंद्रियों पर संपूर्ण नियंत्रण रखते हुए ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और अपने समस्त सांसारिक दायित्वों का त्याग कर दिया। अब वे अपना संपूर्ण समय परम भगवान श्री हरि के चिंतन और स्मरण में व्यतीत करने लगे। शरीर के पालन हेतु जितना भी उन्हें मिल जाता उसी का वे स्वीकार करते। अगर नहीं मिलता तब भी वे संतुष्ट रहते। समस्त जीवों को एक समान दृष्टि से देखते और जीवन में आने वाली किसी भी परिस्थिति में समभाव बनाए रखते। उन्होंने पूर्ण रूप से भगवान वासुदेव की शरण ग्रहण कर ली थी और अब वे नित्य उनका स्मरण और कीर्तन करते रहते थे। इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करते हुए वे अवधूत बनकर अपना शेष जीवन व्यतीत करने लगे थे। अब देखिए, जो व्यक्ति सतत भगवान का स्मरण और चिंतन करता है उसका शुद्धिकरण स्वतः ही हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ पृषद्र के साथ। एक दिन उन्होंने वन में भयावह अग्नि देखी और इस स्थिति का लाभ उठाकर वे उसमें प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार उन्होंने अपने इस भौतिक देह का त्याग कर दिया और अंततः भगवान के नित्य धाम वैकुंठ लोक में प्रवेश किया। भगवान की संपूर्ण शरणागति स्वीकार करने के फल स्वरूप वे अपने गुरु के श्राप से भी मुक्त हो गए। परम भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण आश्रय स्वीकार करने से व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के सभी पाप कर्मों और अपराधों से भी मुक्त हो जाता है। तो ये थी आज की अधिक मास कथा। इस कथा में भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा छिपी हुई है। जानते हैं कौन सी? अगर जानते हैं तो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। आपके उत्तर की हम प्रतीक्षा करेंगे।
और जाने से पहले आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस पवित्र मास में हम आपके लिए ऐसी ही मधुर और प्रमाणभूत कथाओं की रसधारा निरंतर लेकर आने वाले हैं। तो चलिए परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का संपूर्ण आश्रय स्वीकार करते हुए भगवान से दीन भाव से इस प्रार्थना का उच्चारण करते हैं। गौरांग बोलीते हबे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलीते नयन बहनीरा। आर कबिनीताय चांदे करुणा होइबे, संसार वासना मोरा कबे तुच्छ हबे। गौरांग बलिते हबे पुलक शरीरा, हरि हरि बलिते नयन बहनीरा। भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्, छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है। उसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, और पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जान लेता है वो वेदों का ज्ञाता बन जाता है। अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा, गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः, अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होती है। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो कि मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा, ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या फिर इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर वापस लौटना ना पड़े, और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात और विस्तार होता आया है। निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः, द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संज्ञैर्, गच्छन्ति अमूढः पदम अव्ययं तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा
मोह और कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त हो चुके हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं ना, वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह लेकर जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को लेकर जाता है। इस प्रकार वो एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक और स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित रहता है। और इस प्रकार वो इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख लोग ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वो ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वो किस प्रकार के शरीर का भोग कर रहा है। लेकिन जिसकी आंखें यानी कि उसके नेत्र ज्ञान में प्रशिक्षित होते हैं, वो ये सब कुछ देख सकता है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तापि यकृतात्मानः नैनं पश्यन्ति अचेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हुए हैं, वे प्रयत्न करने के बाद भी ये नहीं देख पाते कि आखिर क्या हो रहा है। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजः विद्धि मामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, वो मुझसे ही तो निकलता है। चंद्रमा और अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। कामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम् ओजसा पुष्णामि च औषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः।
मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं ही चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि यानी वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों का पाचन करता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति आती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता और समस्त वेदों का जानने वाला भी हूँ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। जीव 2 प्रकार के होते हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी कि क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा भी है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। यस्मात्क्षरम् अतितः अहम् अक्षरात् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूँकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसीलिए मैं इस जगत में और वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। यो मामेवम् असम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वो सब कुछ जानने वाला है और इसीलिए हे भरत पुत्र, वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त रहस्यमय अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई भी इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके समस्त प्रयास संपूर्ण हो जाएंगे। और इस प्रकार भगवद गीता अंतर्गत 15वां अध्याय श्री पुरुषोत्तम योग समाप्त हुआ।